बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है प्लूरल इफ्यूजन। आज हम प्लूरल इफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंग्स है, प्लूरल स्पेस है, विस्ट्रल प्लूरा है और पेरिटल प्लूरा है। जो विस्ट्रल है वो लंग्स को कवर करती है और जो पेरिटल है वो चेस्ट वॉल को कवर करती है। जो उसके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। जो फ्लूइड कलेक्शन होती है वो बेसिकली उसी में होती है। अब देखते हैं कि काजेज़ ऑफ प्लूरल इफ्यूजन क्या है। प्लूरल इफ्यूजन जो है वो एक्सेस फ्लूइड जो होता है वो प्लूरल स्पेस में जमा हो जाता है, मतलब कि पानी जो है वो प्लूरल स्पेस में जो है वो जमा हो जाता है। और वो किस वजह से होता है? नमूनिया हो सकता है, कंसोलिडेशन हमें नज़र आती है एक्सरे पे, मतलब वाइट वाइट पैचेस। और ये किस वजह से होता है? हार्ट फेलियर, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कैंसर और नमूनिया की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके काजेज़ हैं। सिम्टम्स देखते हैं प्लूरल इफ्यूजन के। प्लूरल इफ्यूजन जो है इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जिसे हम डिस्पीनिया भी कहते हैं। और चेस्ट पेन होती है या डिस्कम्फर्ट, मतलब कि आराम नहीं आता है, सुकून महसूस नहीं होता। परसिस्टेंट ड्राई कफ होती है, मतलब खुश्क खांसी आती रहती है। फटीग होती है, लो ऑक्सीजन लेवल होता है जो कि एनर्जी को कम करता है। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं परसिस्टेंट ड्राई कफ, अनएक्सप्लेन्ड जो है वेट लॉस हो रहा है। और यहाँ पे सिम्टम्स जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कफ होती है, खांसी होती है, फटीग होती है, लो ऑक्सीजन हमें जो है वो फील हो रही होती है। और वेट लॉस होता है इसमें बहुत ज़्यादा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। जो पेशेंट्स आते हैं उनकी चेस्ट से जो है आवाज़ आती है, क्योंकि उनको सांस लेने में बहुत मसला हो रहा होता है। और चेस्ट पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि प्लूरल लाइनिंग जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक एक्सोडेट और एक ट्रांसोडेट। ट्रांसोडेट जो होते हैं वो फ्लूइड लीक कर जाता है प्रेशर की वजह से, जो कि लो प्रोटीन होता है, क्योंकि ट्रांसोडेट में लो प्रोटीन होता है। और एक्सोडेट जो होता है वो कास्ट बाय इन्फ्लेमेशन, किसी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और कैंसर की वजह से होता है। और बोथ टाइप्स जो है इसमें डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। डायग्नोसिस क्या है प्लूरल इफ्यूजन की? फ्लूइड जो है वो प्लूरल कैविटी में या प्लूरल स्पेस में जमा हो जाता है, जिसको हम डायग्नोस करते हैं चेस्ट एक्सरे, जो कि डिटेक्ट करता है कि वहाँ पे जो है वो फ्लूइड जमा है। उसके बाद सीटी भी हम देखते हैं, जो कि क्रॉस सेक्शनल इमेज देता है। और अल्ट्रासाउंड पे हम देखते हैं, जो कि किसी कहीं पॉकेट बनी होती है या फिर लंग्स में जो है वो जमा होता है। उसके बाद हम थोरासेंटिसिस करते हैं और फ्लूइड की सैम्पलिंग लेते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। एक्यूरेट सैम्पलिंग जो है वो हेल्प करती है ताकि हम उसके काज का जो है पता लगा सकें किस वजह से हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेस्ट एक्सरे है जो कि डिटेक्ट कर रहा है प्लूरल फ्लूइड को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइट सा पैच नज़र आ रहा है राइट साइड पे, राइट लंग पे, यहाँ पे जो है प्लूरल इस जो है फ्लूइड जो है वो उसकी एक्यूमुलेशन हुई हुई है। फिर अगर सीटी स्कैन पे देखें तो डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेज हमें मिलती है। यहाँ पे आप येलो कलर का देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो फ्लूइड की कलेक्शन हुई हुई है। फिर अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मॉडलिटी है, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमें एन इक्विक सी पॉकेट नज़र आती है लंग्स के पास या डायफ्राम के पास, तो वो जो है वो लिवर के जो राइट साइड पे हमें नज़र आती है वो होती है प्लूरल स्पेस। और उसके बाद हम थोरासेंटिसिस करते हैं और अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली करते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट जो है थोरासेंटिसिस करते हैं, जो कि ड्रेन करते हैं, हम निकालते हैं एक्सेस फ्लूइड को ताकि आसानी हो सांस लेने में। उसके बाद प्लूरल कैथीटर लगाते हैं। ये दूसरी जो है वो ट्रीटमेंट है जिसमें हम जो है वो ड्रेन करते हैं। ये किस वजह से होता है? हार्ट फेलियर की वजह से। और हम साथ साथ दूसरे ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं, जैसे हार्ट फेलियर या फिर लंग्स डिजीज़। उसके बाद जो है ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं और पेन मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि थोरासेंटिसिस हैं, और जो है थोरासेंटिसिस से हम फ्लूइड ड्रेनेज करते हैं। उसके बाद प्लूरल कैथेटर है। अगर कोई सेप्टेशन वाली जो है या फिर पस वाली जो है वो फ्लूइड जो है कलेक्शन होती है, तो वो हम जो है वो थोरासेंटिसिस के ज़रिए बाहर नहीं निकलती, वो सिरिंज के ज़रिए नहीं हम निकाल सकते। इस वजह से जो है हम जो है वो प्लूरल कैथेटर जो है वो पास करवाते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूस फ्लूइड ड्रेनेज होती रहती
है। उसके बाद यूरोडेसिस जो है वो होता है जो कि प्रिवेंट करता है ताकि वो दोबारा ना हो, जो है फ्लूइड की कलेक्शन जो बार बार हो रही है वो दोबारा ना हो। वो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि जो दोनों लाइनिंग है विस्ट्रल और पेरिटल, इनके बीच में स्पेस होती है प्लूरल कैविटी, तो उस जगह को सील कर देते हैं ताकि वहाँ पे दोबारा फ्लूइड की कलेक्शन ना हो सके और लंग्स जो हैं वो कोलैप्स ना करें। उसके बाद आता है कि ट्रीटमेंट करते रहते हैं जो कि उस चीज़ के जो काज हैं बन रहा है जिसकी वजह से वो प्लूरल जो है फ्यूजन हो रही है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गई या फिर लंग कैंसर, तो उसका जो है वो ट्रीटमेंट साथ साथ करते रहते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी होती है और पेन मैनेजमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर जो है लंग्स जो है वो कंप्रेस हो गए हैं प्लूरल फ्लूइड की वजह से, लेकिन आफ्टर देखा जाए तो फ्लूइड जो है वो रिमूव कर दिया गया है फुली और ये एक्सपेंड हो गया जैसे नॉर्मल, और सांस लेने में आसानी हो जाती है और पहले की तरह सांस लिया जाता है। जब जो है प्लूरल इफ्यूजन जब इकट्ठी हो जाती है, जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है लंग्स की वॉल्स में, तो जो है प्लूरल स्पेस में इकट्ठा हो जाता है, तब सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।